जय महाकाल दोस्तों, चलिए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के नए एवं खास उपाय को। हम मंदिर जाएं, मंदिर में महादेव के पास पहुंचने के बाद दुनिया के लोगों ने हमको मंदिर जाते देखा कि नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने हमको जल चढ़ाते देखा कि नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने हमें भजन करते देखा कि नहीं देखा, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि जब हम शिव को जल चढ़ा रहे हों तो मेरा महादेव हमको देख रहा है, ये निश्चित है। हम जब देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, हम जब बाबा शंकर की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव को हम जल चढ़ाते समय हमारे महादेव की दृष्टि, हमारे महादेव की कृपा दृष्टि हम पर है, ये निश्चित है। कथा में पहुंच जाना एक अलग बात होती है, पर कथा में पहुंचकर 3 घंटे की कथा में से भी अगर 3 मिनट की कथा दिल से सुन लेना तो महादेव से डोरी बांध लेना है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंच पाता है जो शंकर जी की गिनती में आता है। आज भी शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती है। जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र का जो पीछे वाला जो भाग होता है, जरा ध्यान से सुनना, कथा निकली है तो आपके जीवन को संवारने के लिए निकली है। अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का बेलपत्री का जो ये पीछे का जो भाग होता है, ये पीछे की जो डूट होती है, पीछे का जो भाग होता है, जब भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, मदिरा की ओर जा रहे हैं, व्यसन की ओर जा रहे हैं, मांसाहार की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, तब बेलपत्र का जो पीछे का जो भाग होता है, इस भाग को हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते जाते हैं और उसी भाग को उठाकर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पुनः डाल देते हैं। शिव जी पे चढ़ाया गया जल, शंकर जी पे चढ़ाई गई एक बेलपत्र उठाकर लाकर, जो व्यसन में डूबा हुआ होता है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, उसका मार्ग विभाजित हो गया है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं। ये सदानंद कार्तिकेय जी का बड़ा भारी प्रश्न है अपनी माता से, माँ मान लो काशी में जिसके प्राण छूटते हैं वो मुक्त हो जाता है, वापिस जन्म नहीं लेता, पर एक निवेदन है, अगर किसी का आगमन काशी में नहीं हुआ हो, वो काशी में नहीं पहुंचा हो, और मान लो वो फिर जन्म ना लेना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो माता पार्वती जी ने कहा, अगर भूल से भी जो व्यक्ति के प्राण छूट रहे हैं, और अगर मान लो प्राण छूट भी गए, अगर भूल से भी बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाया उस पर पड़ जाती है तो भी उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती। घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। पर किसी वास्तुशास्त्री से एक बात जरूर पूछना, आप कह रहे हो कि घर के ऊपर किसी मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, पर वास्तुशास्त्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, उस मंदिर के पास में अगर कोई जलाशय है, उस मंदिर के पास में कोई कुआं है, उस मंदिर के पास में कोई बावड़ी है, उस मंदिर के पास में कोई तालाब है, उस मंदिर के पास में कोई हापसी है, उस मंदिर के पास में कोई स्थान पानी का है, या उस मंदिर के पास में बेलपत्री, पीपल, आंवला, शमी, देव वृक्ष अगर कोई विराजमान है और उस मंदिर की भी छाया आपके घर पर पड़ रही है तो वो दोष नहीं देती, वो कल्याण कर देती है। ये हमारा शास्त्र का है।
कई लोगों ने एक नया ट्रेक अपना के रखा है, अगरबत्ती में बांस होता है तो अगरबत्ती भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये दुनिया ने ट्रेक निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप अगरबत्ती पकड़ना बंद कर दो और मोमबत्ती पकड़ना चालू कर दो। ये दुनिया चाहती है। आपके हाथ की अगरबत्ती को छुड़ाकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के जरा जरा से बच्चे अगरबत्ती जब दादी लगाती है तो छोटे बच्चे उसकी तीली पकड़कर, उसकी सीख पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बच्चों को संस्कार घर के बुजुर्ग देते हैं, घर के बच्चे को संस्कार घर के माता पिता देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हाथ से अगरबत्ती को छुड़ाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहिए। और एक बार मोमबत्ती पकड़ा दी, फिर धीरे 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 मंदिर से दूर कर कर तुम्हें फिर कहीं और ले जाकर बिठाएंगे। माँ और पिता दोनों में एक अंतर होता है। माँ बेटे को गोदी में लेती है और पिता बेटे को कंधे पर लेता है। माँ बेटे को गोदी में इसलिए लेती है कि जितनी गोदी में मेरे बेटे को रख रखा है, जो मैं देख रही हूँ वो मेरा बेटा भी देखे। और पिता अपने बच्चे को कंधे पर इसलिए लेता है कि जितना मैं देख रहा हूं उससे भी ज्यादा मेरा बेटा देखे। ये बाप होता है। महाशिवरात्रि दुनिया के लोग मनाते हैं, अभी आ रही है। सारी दुनिया में शंकर जी और पार्वती जी की शादी होगी, पर शिव जी की शादी की तारीख तो अलग है। बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। शिवरात्रि का दिन तो ब्रह्मा और विष्णु ने जो भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा था, उनके प्रागट्योत्सव का दिन है शिवरात्रि का दिन। भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है। हाँ, तो दुनिया के लोगों ने कहा फिर शिवजी और पार्वती जी की शादी का क्रम क्यों मनाया जाता है? शिवजी और पार्वती जी की शादी तो बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी, पर यही माता पार्वती का एक अवतार हुआ था, उमा का अवतार, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ हुआ था, जिससे उमा महेश का विवाह हुआ। उन महेश के वंशजों में बहुत सारे महेश्वरी बंधुओं का आप दर्शन करते होंगे। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति उमा और महेश्वर से हुई। तो जो उमा माता और भगवान महेश का विवाह हुआ था वो शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए हम उसको पार्वती और शिव के विवाह से जोड़ लेते। पर शिव विवाह की जो तारीख है वो बैसाख महीना जम के बोलो, कौन सा महीना है? बैसाख का शुक्ल पक्ष की, जम के बोलो जरा, पंचमी तिथि के दिन देवाधिदेव महादेव का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन विवाह बनाते हैं, मंगल विवाह का उत्सव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यही पार्वती का एक अवतार उमा के रूप में हुआ। पार्वती का तो 52वें नंबर का जन्म है, 52 नंबर पर पार्वती का जन्म हुआ। 51 अवतार माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी होती है वो 51 मुंडों की माला पड़ी हुई है। शिव जी के गले में 51 मुंडों की माला है। कभी मेरे महाकाल बाबा का दर्शन करना, महाकाल बाबा के दर्शन करोगे तो महाकाल बाबा के गले में आप कभी चांदी के मुंडों की माला देखना। चांदी के मुंडों की वो महादेव के बाबा के किसी पंडित से, किसी पुरोहित से, किसी पूजन करने वाले से, महादेव की आराधना करने वाले से पूछना ये मुंडे किसके हैं, तो बता देंगे ये पार्वती जी ने जो जन्म लिए हैं। बार बार माता पार्वती के जो प्राण छूटते हैं, भगवान शंकर ने वो पार्वती के मुंडों को अपने गले में धारण कर कर रखा है, अपने गले में धारण कर कर। दुनिया के अपनी धर्म पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले केवल एक ही हैं, वो है देव अधिदेव महादेव। इतना प्रेम करते कि पत्नी मर के भी चली गई तो उसका मुंडा अपने गले में पहन के घूमते। शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की बुद्धि में नहीं बैठा, ब्रह्मा जी की चित्त वृत्ति में नहीं बैठा, तो ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं, सिर कहाँ है? मैं मस्तक का पता लगाता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और आप नारायण
चरण का पता लगाओ। भगवान विष्णु पताल में गए, तलातल रसातल जाते गए, चरण नहीं मिले, भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाते से मेरी हंसी उड़ जाएगी। केतकी का फूल पकड़ा, फूल को उठाया केतकी के। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प तू मेरे साथ नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं झूठ बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। आगे चलते चलते गाय मिल गई। गौमाता को ब्रह्मा जी ने कहा गौमाता रुको, नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौमाता बोली मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तुझे घर की पहली रोटी देता रहूंगा। प्रसन्न होकर दोनों चले। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी आपको शंकर जी का सिर मिल गया क्या? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ शंकर जी के चरण मिले क्या भगवान नारायण आपको? नारायण ने सत्य कह दिया, मुझे चरण नहीं मिला। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, नारायण आपने सत्य बोला, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। राजा ने कथा सुनी तो इसमें सब वृतांत आया कि अध्याय 5 अध्याय में जो वर्णन किया गया उसने ये कराया, उसने वो कराया, पर इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो सबसे पहले ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा यही थी कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। क्या आपको सिर मिल गया? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा मिल गया। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी, अगर ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शिव जी ने आकाशवाणी कर कर कहा केतकी के पुष्प तू झूठ बोला है, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर तू महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल महादेव पर चढ़ जाता है तो हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। ये केतकी के फूल को श्राप दे। गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है शिव जी का? गौ माता कहती है ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता। तेरी पूंछ, पांव, पेट, सींग, आंख, मुख, नाक सब कुछ पूज्य होगा, पर तेरी जिह्वा से, तेरे मुख से तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है इसमें हसमन मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तूने दान, पुण्य, व्रत, उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा, भगवान शिव की आराधना करी भगवान नारायण ने,
ये कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और कह दिया इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा आप कुछ वर नहीं दोगे। शंकर भगवान ने कहा नारायण आपके कहने से इस बट वृक्ष को मैं वर देता हूँ, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव का बड़ा वृतांत, जब ज्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। सुंदर पत्र पे मेरा नाम दिव्यानी राजेश भारती है। मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। कोरोना काल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 5 जनवरी 2022 में बाबा की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त किया है। 6 फरवरी 2022 को बाबा का चमत्कार देखने को मिला, बाबा की कृपा देखने को मिली। मेरे भाई का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, उनका फोटो लगा रही हूँ, जो कि कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर पर डाल दिए गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था बचने का कोई चांस नहीं है। 99% शरीर काम करना बंद कर दिया है, हिलना डुलना बंद कर दिया है, मेंटली काम करना बंद कर दिया। 48 घंटे का समय दिया गया था, 48 घंटे तक भी मेरा भाई ठीक नहीं हो पाया। आखिरी में बाबा की कृपा किसको कहते हैं। सीहोर का कंकर शंकर किसी के यहाँ पर रखा था, उसका पानी बुलवाया, शिवजी पर चढ़ा हुआ जल बुलवाया, एक बेलपत्र बुलवाई। अब हमने तो सोच लिया कि अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद डॉक्टर वापस दे देगा, लेके तो जाना ही है। हॉस्पिटल से शमशान तक पहुंचने की यात्रा है। एक बेलपत्री भैया के पलंग पर ही रख दी गई और शरीर पर चढ़ा हुआ पानी लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव मात्र कुछ ही घंटे निकले थे और खबर आई कि भैया ने नेत्र खोलना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व है। जब किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस पे आना पड़ेगा, शरीर काम नहीं करेगा। डॉक्टरों से गोली दवाई ली। आपकी कथा में आपने कहा था कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना। डॉक्टर की दवाई शिव जी के मंदिर ले गई, डायलिसिस का बोल दिया, किडनी बेकार हो गई। दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी से कहा अब आपको संभालना है, मेरी दोनों किडनियों की अगली जांच होगी और डायलिसिस के लिए मुझे ले जाएं, उससे पहले मुझे ठीक कर देना। दवाई लाई, बेलपत्री उठा लाई, उस बेलपत्री को जो दवाई की पन्नी थी उसी के अंदर पटक दिया जिससे वह प्रसाद हो जाए, और उसी दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। जब दूसरी जांच कराने गई, मेरी दोनों किडनियां काम करना चालू कर दी। ये शिव का अश्वत्थामा 4 वर्ष की आयु पाकर शिव की आराधना में लग गया। इतनी आराधना 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा ने करी कि मेरा देवाधिदेव महादेव वहीं पर प्रकट हो गया। शिव जी का नाम उस जगह पर दुधेश्वर महादेव हो गया। क्या नाम पड़ गया? दुधेश्वर महादेव। उत्तराखंड में एक स्थान देहरादून के पास में है जहां दुधेश्वर महादेव हैं, जहां पर बैठकर अश्वत्थामा ने तप करा। शिव जी ने प्रकट होकर कहा अश्वत्थामा क्या चाहिए तुमको? अश्वत्थामा कहते हैं मैंने गाय के दूध को आज तक चखा नहीं है बाबा। 4 साल का अश्वत्थामा जब शिव की आराधना में लग जाता है, शिव भक्ति में लग जाता है, शंकर की आराधना में लग जाता है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव उसी शिवलिंग में से दूध की धार बहा देता है और अश्वत्थामा उसको पीता है। दोस्तों, उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखिएगा।
मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल।